हेलो दोस्तों, एक एसएमई कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर के आई है जो आज से ओपन हो गया है और 30 तारीख को जाकर के ये क्लोज होगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी जो है वो किस सेक्टर में काम करती है, इसका बिजनेस क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है, ये कंपनी जो फंड जुटा रही है उसका क्या करेगी और इसका जीएमटी क्या चल रहा है। तो उसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें स्टॉक्स लेने चाहिए या फिर नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो अगर इसके हम पहले पॉइंट की बात करें तो डॉकमोल्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी लिमिटेड was founded in 2017 and provides integrated learning solution for healthcare professionals and learner worldwide through online and offline learning models। यानी कि ये जो कंपनी है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो और भी स्टाफ्स हो, उन सबको लर्निंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन प्रोवाइड करे या ऑनलाइन, यानी कि दोनों मॉडल में ये इंटीग्रेटेड लर्निंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो द कंपनीज ऑफलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स इंक्लूड्स कॉन्फ्रेंसेस and workshops, while the online modules include courses developed by the company's content development team or by the medical institution and medical associations and experts opinion leaders। यानी कि ये जो लर्निंग प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सेक्टर में, वो ऑफलाइन मॉडल में कॉन्फ्रेंस लेकर के करती है और वर्कशॉप लेकर के करती है। वहीं अगर ऑनलाइन मॉडल की बात करें तो ये कोर्स डिजाइन कर करके ऑनलाइन मॉडल में अपने साइट पे डालती है और वहां से वो खरीद करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स क्रॉस सेक्टर लर्निंग थ्रू पैनल डिस्कशन एंड कोर्सेज एंड यूजर कैन यूटिलाइज इट्स परफॉर्मेंस असेसमेंट टूल टू इम्प्रूव देयर क्लिनिकल एक्यूम इन डेली मेडिकल प्रैक्टिस। यानी कि ये जो है वो अलग अलग जो मतलब कि बहुत सारे डिफेंस होते हैं ना, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो तो बहुत सारे, कोई हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन का होता है, कोई बच्चों का होता है। तो ये जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लर्निंग प्रोवाइड करती है, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग डॉक्टरों को क्रॉस जो है वो लर्निंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज डिजाइन करके उनको देती है और उनके परफॉर्मेंस जो है असेसमेंट करने का भी टूल है ये, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी असेस करती है, ताकि अलग अलग जो डॉक्टर है वो इसके कोर्स को लेकर के कितना तरीके से सीख रहे हैं या समझ रहे हैं उसको असेस कर सके। ठीक है, हम इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट में द कंपनी ऑफर्स ए टोटल ऑफ 87 certificate program and is affiliated with the 35 medical association and universities around the world। The list of service includes, यानी कि ये बोल रही है कि ये लगभग 87 सर्टिफिकेट प्रोग्राम ये भी देती है, यानी कि जितने भी डॉक्टर है इससे अगर पढ़ेंगे तो ये 87 सर्टिफिकेट में कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम ये चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरे वर्ल्ड वाइड में है वो 35 मेडिकल एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी के साथ मतलब लिंक्ड है, यानी कि ये जुड़ी हुई है, यानी कि इनसे उसको रिकॉग्निशन प्राप्त है। तो हमने देख लिया कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो मेडिकल सेक्टर में है, यानी कि मेडिकल सेक्टर में जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो सर्जन है या फिर नर्स है, उन सबको जो है वो प्रोवाइड करती है, लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसको कैसे यूज करना है ये बताती है और उसके असेसमेंट को ये जो है वो इम्प्रूव करती है और उसके असेसमेंट को, उसके परफॉर्मेंस को असेस करती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये हेल्थ केयर में काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी जो आईपीओ से फंड जुटाएगी उसका क्या करेगी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है परचेज ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परचेज करना है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसमें ये पैसे खर्च करेगी। दूसरे पॉइंट की बात करें मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कंपनी जो है वो ग्रो करती जा रही है, तो उसमें ये कुछ पैसे को लगाएगी। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि ये जो जनरल कॉर्पोरेट में जो पैसे यूज होते हैं उसमें ये यूज करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो कंपनी जितना भी फंड उठाएगी वो टोटल के टोटल अपने बिजनेस को ग्रो करने में ही लगाएगी। तो ये एक अच्छी पॉइंट है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने पैसे को लगाना चाह रही है। ठीक है, तो ये आईपीओ ला रही है वो अच्छे मकसद से ला रही है। तो अब हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया और इसका फंड यूटिलाइजेशन कैसे करेगी उसको समझ लिया। तो चलिए कंपनी ऑफर क्या लेकर के आ रही है उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम इसके आईपीओ डेट की बात करें तो ये 25 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है, जो 30 जनवरी को जाकर के क्लोज होगा। वहीं अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस की अगर बात करें तो इसका फिक्स प्राइस पे आ रहा है, यानी कि 79 रुपीज पर शेयर का फिक्स प्राइस है। ठीक है, लॉट साइज की अगर हम बात करते हैं इसकी तो 1600 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है, यानी कि अगर आप एक लॉट लोगे तो 1600 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल इशू की बात करें तो 6.71 करोड़ का टोटल इशू आ रहा है। ठीक है, अब टोटल का टोटल जो है ये फ्रेश इशू है, 6.71 करोड़ का टोटल का टोटल ये जो है वो फ्रेश इशू है। इशू टाइप की बात करें तो प्राइस इशू आईपीओ यानी फिक्स प्राइस इशू, यानी कि इसका जो है वो 79 रुपये का फिक्स प्राइस ही रहने वाला है। लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको एनएससी एसएमई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो उस पर जाकर के ये आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इस आईपीओ के टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ जो ओपन होगा 25 जनवरी यानी कि आज ये ओपन हो गया। ठीक है, क्लोज होने की बात करें तो मैंने बताया अभी 30 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा।
बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी ये कब अलॉटमेंट हो जाएगा ये आपको पता चलेगा 31 तारीख को कि किसको किसका अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। वहीं रिफंड की बात करें तो ये आपको 1 फरवरी को रिफंड हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा उसको रिफंड हो जाएगा। और डीमेट में क्रेडिट होने की बात करें तो 1 फरवरी को डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसको जिसको ये भी आईपीओ मिल जाएगा। और लिस्टिंग की बात करें तो 2 फरवरी को ये ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 फरवरी को ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट हो जाएगा और वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, खरीद बेच सकते हैं। अब हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को देख लेते हैं। तो जो है ये मार्केट मेकर शेयर ऑफर जो है वो 5.08% इनको ऑफर किया गया है। वहीं अदर शेयर ऑफर जो बात करें वो 47.66% उसको ऑफर किया गया है। वहीं रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल जो ऑफर किया गया है उसको 47.46% का ऑफर किया गया है, ठीक है। तो अब हमने कंपनी के बिजनेस को, कंपनी फंड कहाँ यूटिलाइज करेगी और कंपनी के ऑफर को देख लिया। तो चलिए समझते हैं, इसके हम रेवेन्यू को देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है। तो इसके एसेट्स की अगर बात करें तो 2021 में जो इसका एसेट्स था 567.26 लाख था, ठीक है। वहीं 2022 में बढ़कर के 1008.36 लाख हो गया। वहीं 2023 में बढ़कर के 1700.88 लाख हो गया। वहीं अगर रिवेन्यू की बात करें तो इसका 2021 में रिवेन्यू 710.46 लाख था। वहीं 2022 में बढ़कर के 1243.76 लाख था। वहीं 2023 में बढ़कर के यह 3297.42 लाख हो गया। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में 55.33 लाख था। वहीं 2022 में बढ़कर के 92.20 लाख हो गया और 2023 में बढ़कर के 194.82 लाख हो गया। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में इसका 46.52 लाख का नेटवर्थ था, जो 2022 में बढ़कर के 138.71 लाख हो गया। वहीं 2023 में बढ़कर के 347.53 लाख हो गया। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 2021 में इसका 45.52 लाख था, जो 2022 में बढ़कर के 137.71 लाख हो गया और 2023 में ये 118.21 लाख हो गया। टोटल बोरोइंग की अगर हम बात करें, इसने जो कर्ज लिया है वो 2021 में 105.62 लाख का कर्ज था, जो 2022 में बढ़कर के 483.86 लाख का हो गया। और वहीं 2023 में बढ़कर के 847.95 लाख हो गया, यानी कि इसका जो टोटल कर्ज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि वैल्यूएशन रेशियो को देख लेते हैं। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 80.03% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो इसका 22.46% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2.44 है, जो कि ये 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 56.06% का रिटर्न ऑन नेटवर्क है, यानी कि ये बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.84 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसके प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस और पी रेशियो को देख लेते हैं। तो अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो इसका जो प्री ईपीएस है वो 8.5 रुपीज का है। वहीं अगर पोस्ट की बात करें तो 8.66 रुपीज का हो जाएगा। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें तो इसका जो प्री आईपीओ है वो 9.3 है। वहीं अगर पोस्ट आईपीओ की बात करें तो 9.13 हो जाएगा। अब हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देख लेते हैं। लेकिन इस कंपनी ने बताया है कि आवर कंपनी डज नॉट हैव एनी लिस्टेड पीयर कंपनीज विद द सेम लाइन ऑफ बिजनेस फॉर कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयरफॉर इन्वेस्टर्स मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो आवर कंपनी ऑफ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इशू। यानी कि ये कंपनी साफ कह दिया है कि हमारी कंपनी का किसी और कंपनी है ही नहीं पीयर कंपैरिजन करने के लिए। इसलिए जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना एनालिसिस करें और खुद उसके बाद देखें कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। यानी कि इस कंपनी का जो कोई भी पीयर कंपैरिजन इसने किया ही नहीं है, किसी कंपनी को अपना पीयर बनाया ही नहीं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। आज के दिन जब ये ओपन हुआ है तो आज के दिन का इसका ग्रे मार्केट यानी कि 25 तारीख को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपये का इसको दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो लिस्टिंग होने वाला है वो 89 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग होने का दिखा रहा है, ठीक है। आईपीओ प्राइस जो है वो 79 रुपये है, वहीं ये लिस्टिंग जो होगा वो 89 रुपये के आसपास दिखा रहा है कि लिस्ट होगा। यानी कि 12.86% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रे मार्केट प्राइस उतना ज्यादा हाई तो दिख नहीं रहा है, तो लिस्टिंग गेन आपको 12% के आसपास मिलेगा। तो अगर आप इतना 12%, 10-12% अगर चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे कोई खास इसमें लिस्टिंग गेन उतना ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा। तो दोस्तों हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एजुकेट करने का प्रोवाइड करती है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, ठीक है। हमने इसके रेवेन्यू को भी देख लिया। इसका रेवेन्यू जो बता रहा है वो ठीक ठाक बढ़ते क्रम में है, लेकिन इसका जो बोरोइंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ते क्रम में है। हमेशा इसका बोरोइंग जो है वो 105 लाख से बढ़ करके अभी जो है वो 847 लाख के आसपास पहुंच गया है 31 मार्च 2023 तक। तो इसका बोरोइंग जो है वो नेगेटिव साइन दे रहा है हमें, ठीक है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो भी 2.44 का है, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी भी बहुत ज्यादा इसको दिख रहा है।
हालांकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 80% और 24% है, लेकिन इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो भी 2.44 के आसपास है। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो अपना बिजनेस को है वो एक्सपेंड करने के लिए लगा रही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी ठीक ठाक क्लियर है कि अपने ये बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है। वहीं अगर ग्रे मार्केट इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका 10 रुपया का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 12.66% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है उसमें बोरोइंग आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। वही लिस्टिंग गेन आपको 12% के आसपास दिख रहा है, 10 रुपये के आसपास दिख रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन भी बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें रुकना चाहिए, पहले इसको लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से अगर मैं कहूँगा तो अभी आपको वेट करना चाहिए, इसको पहले लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करने में लगता है तो इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसका जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, और इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो भी बहुत कम है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।